दोस्तों आइए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूं आप सब पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही खुश हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको यहां दिख रहा होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कंपाउंड होते रहता है, कंपाउंड होते रहता है मतलब हमारे गांव में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को सुधा का शुद्ध, ब्याज को शुद्ध बोला जाता है और जो ब्याज है उस पे भी ब्याज लग रहा है, ठीक है। जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट। हमारे होते हैं ना फ्रेंड्स को हम लोग पैसा देते तो लोग वापस नहीं करते हैं, उस पर आप कोई ब्याज लगा ही नहीं सकते, लगा देंगे तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बैंक वाले नहीं छोड़ते, वो सूदों का सूद लगा देते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यदि जैसे कि आप किसी से पैसा लिए, वो कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा देगा, ठीक है। अब आप 1 ईयर के लिए लिए हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको उस इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपया किसी से लेते हैं, ठीक है, वो हमारा रेट 10% पर दे रहा है 1 ईयर के लिए, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हम उसे वापस करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, 100 + 10 110। अब मान लीजिए इन द केस आप नेक्स्ट ईयर इसे नहीं कर पाए और अगले महीने अगले ईयर तक के लिए आप इसे पोस्टपोन करते हैं, तो आपको एक सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि 10 रुपये और जुड़ जाएगा तो 120 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट के साथ जो आपका सम आया, पेबल सम नेक्स्ट ईयर के लिए, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया तो जब नेक्स्ट ईयर जब आप उसे देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 110 का 10%, डेट मीन्स 110 + 11 इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 रुपीज आपको देना पड़ेगा। 121 रुपया, 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। ये 100 रुपया का हम लेकर चल रहे हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट दो तो लोग लाखों में लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपको समझ में आ गया। यदि इस बार नहीं दे पाए, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है। अब नेक्स्ट जो आपका इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसे सीख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसे जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे, उसका फॉर्मूला देखे थे, यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें टोटल अमाउंट आता है, ठीक है, कि अगले साल आपको देना है या कुछ ईयर्स के बाद देना है तो आपका कितना आएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, A इज इक्वल P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। तो देखिए दोस्तों यहां पर n जो है वो है टाइम, P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है वो हो गया आपका रेट। समझ आया दोस्तों, P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये ईयरली के लिए है, 1 ईयर के लिए है तो n का वैल्यू 1, 2 साल के लिए तो n का वैल्यू 2, 3 साल के लिए तो n का वैल्यू 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहेगा वो पुट कर दीजिए, आप जितना उधार लिए वो पुट कर दीजिए, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपको कितना देना है वो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बोला जाए कि ईयर मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसे हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्वार्टरली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से वर्क करता है आइए देखते हैं। तो यदि आप हाफ ईयरली कर देते हैं, हाफ ईयरली हो जाता है, तो उसमें हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, हाफ ईयरली कहने का मतलब दोस्तों 6 महीने के बाद क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, 6 महीने के बाद। तो A इज इक्वल क्या हो जाएगा, P × 1 + R/2 डिवाइडेड बाई 100 × 2 टू द पावर 2n, क्योंकि एक साल में 2 6 महीने आते हैं
तो 2 6 महीने आ रहा है मतलब 2n कर देंगे। ठीक है, जितने ईयर का रहेगा उतना n आप पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू 1 ईयर रहेगा तो 1 ईयर में 2 तो 6 माह आते हैं, 6 महीने, 2 साल में 4 आते हैं, तो यहाँ n का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। और यहाँ पर r/2 रेट क्या है, 2 टाइम डिवाइड हो जा रहा है। अब यदि क्वार्टरली हो जाए, क्वार्टरली हो जाए तो यहां पर क्या होगा दोस्त, देखिए a इज इक्वल p इंटू 1 प्लस r/4। क्वार्टरली में क्या होता है, 3 महीने के 4 साइकिल्स होते हैं, इंटू टू द पावर 4n। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी देखिए 1 ईयर के लिए रहेगा तो 1 पुट करेंगे तो 4 साइकिल 3 मंथ्स का 4 3 12, 3 महीने का 4 साइकिल आता है। 2 ईयर के लिए करेंगे तो 4 गुना 8 साल हो जाएगा। तो उसी तरह से ये फॉर्मूला हमारा इंप्लीमेंट होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि यदि फ्रैक्शंस ऑफ ईयर के लिए फॉर्म में रहेगा हमारा कोई क्वेश्चन, जैसे कि 3:2/5, ठीक है, इतने ईयर्स का हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा a इज इक्वल p इंटू 1 प्लस r/100 इंटू इंटीजर में कितना है, इंटीजर में हमारे पास कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहां पर हम 3 पुट कर देंगे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय। अब फ्रैक्शन वाले में क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले में यहां तक 1 प्लस कितना है, 2/5 है फ्रैक्शन, तो 2/5 ऑफ r डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो आया ये हमारा आ गया फ्रैक्शन वाले ईयर का जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आ गया, इस फॉर्म में हम करेंगे। अब यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यदि पर ईयर एवरी ईयर आपका जो रेट है वो चेंज होते जा रहा है, कंपाउंड भी हो रहा है प्लस चेंज भी हो रहा है, यदि आप 1 साल में पैसा वापस नहीं किए तो अगले बार क्या है 10% था तो अगले बार 12% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले बार 14% हो जाएगा, उसके बाद 16% हो जाएगा, वो कुछ भी रख सकते हैं, वो हम रैंडमली ऐसे मतलब एक एज्यूम करके बोल रहा है 10 12 हर साल चेंज होगा 2%। तो उस तरह का क्वेश्चन यदि है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं उसके लिए फॉर्मूला। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिएगा ध्यान से, a इज इक्वल p इंटू 1 प्लस r1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 प्लस r3 डिवाइडेड बाय 100। यदि आगे के लिए भी है 4 साल के लिए है और ईयरली यदि चेंज हो रहा है तो 4 साल भी आप लिख सकते हैं, चौथा साल के लिए मैं 3 साल तक ही लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि किस तरह से हमें यूज करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होता है, एक बार मैं और क्लियर कर दूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जितने टाइम के लिए आप लोन लिए हैं या कुछ उधार लिए हैं, तो उतने टाइम के बाद क्या है कि उस पैसे का जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है और फिर उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, सुधा का सूद बताए थे ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, जैसे यहां पर हम बताया था ना 100 रुपए का 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हुआ था 10 रुपए, तो 100 रुपए पे तो इंटरेस्ट आपका लग ही रहा है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए 10 रुपए पे भी लग रहा है, तो 100 का कितना हो गया 10 रुपया प्लस 10 का 11 रुपया, तो 11 रुपये आ रहे थे ना, हम लोग पढ़े थे, सॉरी देखे थे पीछे अभी कुछ देर पहले ही। तो इस तरह से हमारा क्या इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और बैंक्स नॉर्मली ये नहीं देते हैं। लेकिन आपका जो सेविंग अकाउंट है ना दोस्तों, उसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन आप बैंक से जब लोन लेंगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे, समझिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा फायदा कमाना है, वो उसी के लिए बैठेंगे, उन्हें फायदा चाहिए, किसी भी तरह से फायदा चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको, हाँ, यहां पर रेट टाइम एंड पी
प्रिंसिपल अमाउंट, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो टोटल अमाउंट आ रहा है, एक ड्यूरेशन के बाद कितना आपको पे करना होगा वो कैलकुलेट आपका इससे हो रहा है। और यदि पूछ दिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको ए माइनस पी करना होगा। तो ए क्या है, टोटल अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एंड पी प्रिंसिपल अमाउंट जो आप शुरू में लिए थे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया सी आई ए एंड पी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबाइए और अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसे एक मैथोलॉजी के थ्रू मैं सारा चीज समझाऊंगा, किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, उसे सॉल्व करना है, कैसे आपको उसे समझना है, वो सारी चीजें मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।